हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। तो अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की, है ना। उसी में एक रिएक्शन और आती है बच्चों, वो भी रिएक्शन ऑफ एल्कीन ही है। क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्कीन। क्या है बच्चों, उसको समझेंगे। इसको समझेंगे। रिएक्शन है ये रिएक्शन, आपको एग्जाम में तो मैं नहीं कहता बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपके एग्जाम के अलावा अगर आप बुक में देखेंगे तो ये रिएक्शन हो सकता है बुक्स या आपके किसी एग्जाम पेपर में आ सकती है। क्लियर? तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत छोटी रिएक्शन है बच्चों, ये बहुत ही छोटी रिएक्शन है और बहुत इजी रिएक्शन है। देखिए क्या है रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है, और यहां पर बच्चों क्या होता है, RCO3H। RCO3H की बात करें बच्चों तो क्या है ये? पर ओइक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? पर ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? पर ओइक एसिड। क्लियर? यहां पर कुछ ऐसा होता है बच्चों कि ये और ये, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में आपको पता है कि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, और लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, आपस में टूट जाते हैं। तो ये किस में ब्रेक हो जाते हैं? RCOO रेडिकल और OH रेडिकल। और इस OH रेडिकल की वजह से यहाँ पर रिएक्शन होती है, और ये बहुत फेमस रिएक्शन है और फिक्स रिएक्शन है कह सकते हैं। यहाँ ये क्या करती है, इस एल्कीन बॉन्ड को ब्रेक करती है, इस एल्कीन बॉन्ड को क्या करती है, ब्रेक करती है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक इपॉक्सी के रूप में जुड़ जाता है। किसके रूप में जुड़ जाता है? ये इपॉक्सी के रूप में। किसके रूप में जुड़ जाता है? इपॉक्सी। इसका नाम होता है बच्चों इपॉक्सी रिंग। ये कैसी रिंग है? इपॉक्सी रिंग। तो आपको सिंपल सी रिएक्शन समझ में आई कि अगर मान लीजिए मेरे पास RCO3H है, पर ओइक एसिड है, इसकी जगह पे बच्चों ये भी मिल सकता है आपको, HCO3H मिल सकता है, CF3COH मिल सकता है आपको, या एक और फेमस नाम है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। क्या है ये मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ? CO3H COH। और बच्चों यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर क्या है? पर एसिड, मतलब कि CO3H होगा, और यहाँ पर मेटाक्लोरो है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा? क्लोरो होगा। तो सिंपल सी बात समझ में है कि अगर इनमें से कोई भी रिएजेंट आपको दिख जाए जहां आपको ये CO3H दिखेगा, सॉरी यहाँ पर 3 है बच्चों, जैसे ही आपको ये CO3H दिखेगा बच्चों, आप इससे समझोगे कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, ये एक एल्कीन को इपॉक्सी रिंग में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या करती है? इपॉक्सी रिंग में कन्वर्ट करती है। मुझे बच्चों ये बताओ, क्या ये एक तरीके की नॉन क्लासिकल रिंग हो गई? नॉन क्लासिकल रिंग कह सकता हूं ये मैं इसको। सोचिए बच्चों, अगर इस रिएक्शन के बाद अगर मैं इसका H+ और हाइड्रोलिसिस कराता। H+ और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये वाटर है, ये वाटर क्या करता है? यहाँ पर एंटी अटैक करता। क्या करता है? यहाँ पर एंटी अटैक करता। और मुझे बताएं बच्चों, जब ये नॉन क्लासिकल रिंग है तो यहाँ अटैक कैसा होगा? एंटी अटैक होगा। कैसा होगा? एंटी अटैक। और एंटी अटैक में बच्चों मुझे बताएं, क्या जो भी OH और OH ग्रुप जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये इजीली क्या करेगा? H+ को अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा? वाटर अटैक कर देगा। क्या कर देगा? वाटर अटैक कर देगा। तो इजीली बताए मुझे, यहाँ पर एंटी अटैक होगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मेरा आएगा, क्या मैं कह सकता हूँ कि दोनों OH एक दूसरे के कहाँ होंगे? अपोजिट में होंगे। कहाँ होंगे? अपोजिट में होंगे। तो आपको बहुत इजीली समझ में आया कि अगर मेरे पास रिएक्शन में ये वाटर हाइड्रोलिसिस ऐड कर दिया है तो वहां पर क्या हो सकता है? एंटी अटैक हो सकता है। और एंटी अटैक में क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, चीजें क्या होती हैं? अपोजिट में ऐड होती हैं। कहाँ ऐड होती हैं? अपोजिट में ऐड होती हैं। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मेरे पास इसकी जगह पर कोई ऐसी रिंग होती, लेट सपोज ऐसी रिंग होती, और मेरा रिएक्शन होता CH3CO3H, इसका मतलब पर ओइक एसिड। पर ओइक एसिड है बच्चों। तो मुझे बताओ, क्या रिएक्शन में एल्कीन बॉन्ड ब्रेक होता? एल्कीन बॉन्ड क्या होता? ब्रेक होता। और इसकी जगह पे क्या लग जाता बच्चों? इपॉक्सी रिंग लग जाती। क्या लग जाती? इपॉक्सी रिंग। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे मैं यहाँ पर रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ? प्रोसीड कर रहा हूँ। अगर आगे यहीं पर मैं क्या करता? H+ हाइड्रोलिसिस करता है यहाँ पर,
तो बच्चों यहाँ पर क्लियरली आपको पता है कि ये क्या करता, एंटी अटैक करता किसका, वाटर का। और यहाँ पर मुझे पता है सबसे पहले ये क्या करता है, H+ को लेता। तो बताएं एंटी अटैक होने पर OH और OH क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ते हैं? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ने का मतलब क्या हो बच्चों, कि अगर मेरे पास एक OH वेज में होगा तो दूसरा कहाँ होगा बच्चों, डैश में होगा। दूसरा कहाँ होगा, डैश में होगा। चलिए इसकी मिक्स रिएक्शन एक करते हैं जहां पर ये यूज भी बहुत आता है, तो आप इसको नोट करें अच्छे से। अगर मेरे पास रिएक्शन में कभी भी एल्कीन दी हो और पर ओइक एसिड से रिएक्शन हो रही है, किससे हो रही है बच्चों, पर ओइक एसिड, तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कीन ब्रेक होता है। और एल्कीन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर कौन सी रिंग जुड़ जाती है, इपॉक्सी रिंग जुड़ जाती है। कौन सी रिंग जुड़ जाती है, इपॉक्सी रिंग। तो मुझे बताएं यहाँ पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंटी अटैक अगर होगा OH का, तो एंटी अटैक होने की वजह से यहाँ पर एंटी अटैक होगा, तो बताओ OH वेज में होगा, दूसरा OH कहाँ होगा, डैश में होगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया, वेज और डैश लगा दिया। तो आई होप आपको ये रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि ये रिएक्शन यूजफुल है, हो सकता है बीच में कहीं यूज आ जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं एक बार कि इसके आगे की रिएक्शन क्या होगी। तो आपको क्लियरली समझ में आया कि मेरे पास अगर कोई पर ओइक एसिड है, अगर मेरे पास कोई पर ओइक एसिड है तो सिंपल क्या करेगा, वो एल्कीन हटाएगा और एल्कीन की जगह पे क्या जोड़ देगा बच्चों, इपॉक्सी रिंग जोड़ देगा। क्या जोड़ देगा, इपॉक्सी रिंग। क्लियर समझ में आ रहा है क्या। और अगर मान लीजिए बाद में हाइड्रोलिसिस होती है तो वहां पर क्या बन जाएगा, एक एंटी अटैक होकर OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये एल्कीन है और इस एल्कीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई, इस एल्कीन के साथ मैंने रिएक्शन कराई CH3CO3H, मतलब कौन सा एसिड है ये, पर ओइक एसिड। तो बच्चा प्रोडक्ट क्या बनेगा, वहां बना दे बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसी रिंग है यहाँ पर और यहाँ पर रिएक्शन हो रही है सेम बच्चों CH3CO3H। तो बताएं दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, क्या ये एल्कीन ब्रेक होगी और यहाँ पर कौन सी रिंग जुड़ जाएगी बच्चों, इपॉक्सी रिंग जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी, इपॉक्सी रिंग। वैसे ही बच्चों यहाँ बताएं ये रिंग क्या होगी, ब्रेक होगी, एल्कीन बॉन्ड ब्रेक होगा। और बताएं बच्चों मुझे क्या लगेगा, क्या मेरे पास यहाँ पर इपॉक्सी रिंग जुड़ जाएगी। क्या आप सबको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने ये रिंग को जोड़ा है। सोचिए अगर रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस भी कर देता मैं, अगर रिएक्शन में मैं क्या कर देता, हाइड्रोलिसिस, तो सिंपली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर OH और OH कहाँ जुड़ते हैं, एंटी अटैक में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, एंटी अटैक में। तो मैं डायरेक्ट अब बना रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये बन रहा है। तो मुझे बताएं अगर वेज में OH है तो दूसरा कहाँ होगा, डैश में होगा। और यहाँ बच्चों ध्यान दें मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए मैं इस मैथिल को कहाँ लगा दूंगा, डैश में लगा दूंगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आप इस H को भी बनाना चाहते हैं तो ये H कहाँ होगा बच्चों, वेज में होगा। तो बताओ क्लियरली आपको ये फिगर समझ में आ रहा है कैसे मैंने ये फिगर बनाया। जल्दी से मुझे इसमें बताएं, अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता, इसी चीज को ये ऐसे भी लिख सकता है और इसी चीज को ये ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, क्योंकि वाटर और H+ अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, H3O+ बनेगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर रिएक्शन में आगे क्या होगा, आप सबको पता है यहाँ आगे क्या होने वाला है। क्या मुझे बताएं, यहाँ आगे एक OH वेज में तो दूसरा डैश में। क्या आपको समझ में आ रहा है। क्या ऐसे ही एक रिएक्शन हमने और पढ़ी थी बच्चों, आपको ध्यान आ रही है, जहां OH और OH जुड़ता था। आप ध्यान करो, आपने एक रिएक्शन और ऐसी पढ़ रखी है जहां OH और OH कहाँ जुड़ता था, वेज में जुड़ता था। मुझे बताओ वो कौन सी रिएक्शन थी जहां पर OH और OH वेज में जुड़ता था, क्या बता सकते हो। बहुत अच्छे बच्चों, बेयर्स रिएजेंट। क्या कौन सा रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। और बेयर्स रिएजेंट में क्या यूज करते थे, 1% कोल्ड KMnO4। कैसा KMnO4, कोल्ड KMnO4। तो सोचिए बच्चों अगर मेरे पास इसी रिएक्शन में मैं यहाँ पर कोल्ड KMnO4 लगा देता, कोल्ड KMnO4 लगा देता, तो आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूं मैं। यहाँ पर क्या होता है, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या होता था, यहाँ पर सिन एडिशन होता था और किसका किसका, OH और OH का। तो मुझे बताओ बच्चों यहाँ OH और यहाँ OH जुड़ जाता। क्या यहाँ पर कोई एक मैथिल ग्रुप और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये मैथिल ग्रुप कहाँ होता, डैश में होता। क्या क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि आप कैसे यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या है आपको क्लियरली समझ में आया, और ये रिएक्शन आपको क्या है, आपको क्लियरली समझ में आ गया। मान लीजिए बच्चों आपको ऐसी रिएक्शन देता और मिक्स करके क्वेश्चन पूछता, जैसे यहाँ पर देखिए आप क्या पूछने वाला हूँ मैं।
जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ट्रांस एल्कीन होती, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक ट्रांस एल्कीन है और इस ट्रांस एल्कीन में मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले मैंने CF3 या CH3CO3H मतलब कौन सा एसिड, पर-ओइक एसिड यूज किया, कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन में। और यही मैंने सेकेंड रिएक्शन में क्या यूज किया बच्चों, H3O प्लस यूज किया। क्या किया बच्चों यूज, H3O प्लस यूज किया। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर इपॉक्सी रिंग जुड़ेगी, मतलब पहला जो प्रोडक्ट बनेगा पहली रिएक्शन के बाद वो क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा इपॉक्सी रिंग। क्या आप सबको पता है जो दूसरी रिएक्शन होगी आफ्टर द दूसरी रिएक्शन के बाद क्या बन जाएगा बच्चों, क्या मुझे पता है कि यहाँ पर जो OH और जुड़ेंगे वो कहाँ जुड़ेंगे, वेज और डैश में जुड़ेंगे। तो देखा बने, जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने देखा कि रिएक्शन मेरी हो रही थी किसके, एल्कीन की, किसके साथ, पर-ओइक एसिड के साथ, और बाद में मैंने क्या किया था, हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों यहाँ पर जब मैंने CF3CO3H के साथ रिएक्शन की तो पहली रिएक्शन के बाद क्या होगा, एल्कीन ब्रेक होगी। एल्कीन ब्रेक होने के बाद कौन सी रिंग लगेगी, इपॉक्सी रिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, इपॉक्सी रिंग। फर्दर जब सेकेंड रिएक्शन हम प्रोसीड करेंगे बच्चों, तो सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, आप ध्यान दो, तो क्या ये वाटर का अटैक होगा तो एंटी अटैक होगा। इसका मतलब OH अगर वेज में है तो दूसरा OH कहाँ होगा बच्चों, डैश में होगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ अगर मैं आपको बोलता कि आप मुझे इसमें फिशर फॉर्म बनाकर दिखाएं, कौन सा फॉर्म बच्चों, फिशर फॉर्म। ध्यान दे बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया था कार, क्या सिखाया था, सिस एंटी एडिशन, तो क्या बनता था बच्चों, रेस्मिक, आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही बच्चों अगर ट्रांस के साथ मैं एंटी एडिशन कर दूं तो मुझे बताया रेस्मिक तो बनेगा नहीं, बनेगा क्या वहां पर, मीजो। इसका मतलब अगर मुझे ये प्रोडक्ट बनाना होता तो ये क्या ट्रांस एल्कीन है और ट्रांस के साथ एंटी एडिशन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, मीजो बनेगा। मीजो का मतलब क्या होता है बच्चों, वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसका मतलब क्या, OH और OH दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ेंगे जिससे कि वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की कंडीशन को क्या कर सके, सेटिस्फाइड कर सके। यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट बच्चों सेम ही है, बस बनाने का क्या तरीका अलग अलग है, रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। हो सकता है आपसे वो फिशर फॉर्म पूछ ले तो आपको फिशर फॉर्म भी बनाना आना चाहिए। हो सकता है आपको वेज डैश फॉर्म पूछे तो आपको ये फॉर्म बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन बच्चों पूछेगा ना तो वो जरूर स्टीरियो को बीच में जरूर लाएगा। और स्टीरियो को लाने का मतलब है कि वहां पर आपको फिशर फॉर्म और वेज डैश फॉर्म के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं और मिक्स क्वेश्चन में अपन डिसाइड करते हैं कि कैसे अपन ने इसको सीखा। चलिए, तो अपन को ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई पर-ओइक रिएक्शन होती है तो वहां हमेशा क्या बनता है बच्चों, नॉन क्लासिकल ऑक्साइड, और नॉन क्लासिकल इपॉक्सी रिंग के बाद जब वाटर का एडिशन होता है तो बच्चों नॉन क्लासिकल में एडिशन हमेशा एंटी होता है। क्यों, क्योंकि फ्रंट से कभी भी अटैक करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है, उसके एंटी ऑर्बिटल से अटैक करता है। तो ये पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। तो चलिए जैसे आगे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए मेरे पास साइक्लोब्यूटीन है बच्चों, साइक्लोब्यूटीन के साथ रिएक्शन कराई मैंने CF3CO3H और बाद में रिएक्शन करा दी हाइड्रोलिसिस। क्लियर हो रहा है क्या, क्या ये एक रिएक्शन है, आपको पता है क्या बनने वाला है, बहुत अच्छे से पता है, तो मुझे ए बताएं। और बच्चों यहां पर सेकेंड रिएक्शन है कोल्ड KMNO4, क्या बोला मैंने, कोल्ड KMNO4। इस रिएक्शन का नाम बताएं बच्चों, कोल्ड KMNO4 रिएक्शन का नाम क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट, इट्स अ बेयर्स रिएजेंट। यहाँ पर कभी लिखा क्या हो सकता है, यहाँ ये भी लिखा हो सकता है और यहाँ पर और 1% एल्कलाइन KMNO4 भी लिखा जा सकता है। दोनों ही बातें सेम है बच्चों, ठीक है। तो मुझे बताओ ए और बी प्रोडक्ट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन वहां पर वो पूछ सकता है। तो मुझे अभी इस रिएक्शन के बारे में मैंने पढ़ा, क्या होता है, एल्कीन हटती है, पहले क्या लगेगा, इपॉक्सी रिंग। इसका मतलब पहले क्या लग गया बच्चों, इपॉक्सी रिंग, और बाद में क्या होगा, वाटर का अटैक। और जैसे ही वाटर का अटैक होगा बच्चों, तो मुझे बताओ क्या ए प्रोडक्ट में जो OH जुड़ेंगे क्या वो एंटी में जुड़ेंगे। बहुत सही सीख पा रहे हैं अपन। वैसे ही मुझे बताएं बी में क्या बनेगा, क्या बी में रिएक्शन हो रही है कोल्ड KMNO4 की, क्या ये बेयर्स रिएजेंट होता है। और बेयर्स रिएजेंट क्या करता है बच्चों, 1,2-डाइऑल, मतलब एल्कीन को हटाकर OH और OH ऐड करता है और वो सिन एडिशन में ऐड करता है। कैसे एडिशन में, सिन एडिशन में। तो हो सकता था बच्चों आपसे यहाँ पर पूछ सकता था कि बताइए रिलेशन बिटवीन A एंड B, आप रिलेशन क्या बोलते हैं मुझे बताएं।
आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर और मेसो कंपाउंड। तो बताएं मुझे ए और बी में रिलेशन क्या होगा? क्या मुझे देख के समझ में आ रहा है ए और बी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है? भाई यहाँ पर दोनों वेज में है, यहाँ वेज और डैश है। इसका मतलब जब मिरर इमेज नहीं है बच्चों तो क्या रिलेशन मैं बोल सकता हूँ? यहाँ रिलेशन होगा डायस्टीरियोमर। तो बताएं यहाँ आंसर में क्या लिख देता मैं? डायस्टीरियोमर। आपने आइसोमर में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं बच्चों की, कैसे हम डायस्टीरियोमर निकालते हैं और कैसे हम इनैंशियोमर पहचानते हैं। तो चलिए एक और रिएक्शन यहाँ करते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहीं पर कोल्ड KMnO4 की जगह ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी दे सकता है, OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4, ऑस्मियम OS और टेट्राऑक्साइड मतलब O4। यहां पर भी क्या होती है? सेम टाइप की रिएक्शन होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास कभी एल्कीन दी हो, कोल्ड KMnO4 दिया हो, तो मुझे क्या करना होता है? सिन एडिशन किसका? OH और OH का। सेम बच्चों सेम रिएजेंट ये भी है। यहाँ पर भी क्या होता है? OH और OH का एक पेरीसाइक्लिक मैकेनिज्म होता है और पेरीसाइक्लिक में हमेशा कोई चीज़ें जुड़ती हैं तो वो हमेशा सिन एडिशन में जुड़ती है। कैसे जुड़ती हैं? सिन एडिशन में। तो मुझे बताएं दोनों में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? OH और OH। क्या क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए यहां पर क्लियर करते हैं एक और रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास, आपने सब पढ़ रखा है, अब आप ध्यान दें और मुझे बताएं कि क्या बनने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है Br2 वाटर, आपने रिएक्शन पढ़ रखी है Br2 CCl4 वाली और Br2 वाटर वाली, तो मुझे बताएं बच्चों Br2 CCl4 और Br2 वाटर में कैसे प्रोडक्ट A और B बनेगा? क्या आप सबको पता है यहाँ पर A और B कैसे बनाने वाले हैं? मुझे बताएं A प्रोडक्ट में क्या ब्रोमीन और ब्रोमीन जुड़ेगा या ब्रोमीन और OH जुड़ेगा? बच्चों ध्यान से देखें, जब इलेक्ट्रोफाइल तो ब्रोमीन आएगा, लेकिन मेरे पास ब्रोमीन माइनस बचेगा और वाटर बचेगा, तो बताइए कौन अटैक करेगा? वाटर अटैक करेगा, ब्रोमीन माइनस अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों टाइप क्या जुड़ेंगे? ब्रोमीन और OH जुड़ेंगे। और ब्रोमीन और OH कैसे जुड़ेंगे बच्चों? तो मैं कह सकता हूँ दोनों कैसे जुड़ सकते हैं? एंटी एडिशन, मतलब OH ऊपर तो ब्रोमीन नीचे। इसी चीज को मैं फिशर फॉर्म में भी बना सकता हूं। कैसे? मुझे पता है ये ट्रांस है और मुझे कार के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है। सिस एल्कीन के साथ एंटी एडिशन करते हैं तो रेसिमिक मिलता है। तो बताएं बच्चों ट्रांस के साथ एंटी एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा? मीजोटाइप। मीजोटाइप का मतलब क्या हुआ? जो चीजें लगने वाली हैं वो कहाँ लगने वाली हैं? सेम साइड लगने वाली हैं। इसका मतलब मैं ए को अगर फिशर में बनाता तो मैं फिशर में इसको कुछ इस तरीके से बना सकता था, ब्रोमीन ऊपर OH नीचे। क्लियर है? इस ब्रोमीन और OH को मैं ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकता हूं क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कार्बन है। अगर यही आइडेंटिकल नहीं होते तो मुझे वाटर का एडिशन वहां कराना पड़ता जहां कार्बोकैटायन स्टेबल होता। इसका मतलब जहां डिग्री क्या होती? ज्यादा होती। जैसे 2 डिग्री और 3 डिग्री है तो यहाँ पर कहाँ अटैक होता? 3 डिग्री पे हो जाता। क्लियर हुई सब बातें? मुझे बताओ Br2 CCl4, क्या CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है? नॉन पोलर तो वो रिएक्टिविटी कहीं पर कुछ असर ही नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ कौन अटैक करना चाहेगा? ब्रोमीन और ब्रोमीन। क्या अभी भी यहाँ पर एंटी एडिशन होगा? ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो क्या बनेगा? मीजो। और दोनों तरफ क्या जुड़ेंगे? ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पर बच्चों फिशर फॉर्म में क्या आ जाएगा? कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। तो आपने सीखा कि कैसे हम फिशर फॉर्म में प्रोडक्ट यहाँ पर बना पा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है क्या? चलिए इसको नोट करें, क्योंकि रिएक्शंस में क्या होता है बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आपके माइंड में उतनी चीजें सेट होती हैं। ठीक है? मैकेनिज्म पार्ट कुछ ऐसा ही होता है, तो आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी काम करते रहें, अच्छा ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या सीख लिया? पर-ओइक एसिड की रिएक्शन सीख ली हमने। ठीक है? अब सोचो बच्चों, अगर पर-ओइक एसिड में एक एल्कीन है तब तो ठीक है, चलो एक एल्कीन है तो इसका मतलब इपॉक्सी रिंग वहां पर लग जाएगी। मान लीजिए बच्चों अगर एक एल्कीन से ज्यादा एल्कीन हो जाए, मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट हैव मोर देन 2 एल्कीन या मोर देन 3 एल्कीन, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि CH3COH वहां अटैक करेगा? तो ध्यान दे बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास व्हेन रिएक्टेंट हैव मोर देन 1 एल्कीन, अगर एक एल्कीन से ज्यादा एल्कीन है तो बताएं मुझे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है और यहीं पर मेरे पास ये है और यहां मैंने क्या लगा दिया? एक मैथिल ग्रुप लगा दिया। अब मुझे बताएं A और B कौन सी एल्कीन में
CF3COH का CF3CO3H का इपॉक्सी रिंग बनेगा। तो मुझे बताया कौन सी एल्कीन में इपॉक्सी रिंग बनेगा। तो ध्यान दे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी रिंग में इपॉक्सी रिंग बनेगा, तो आप हमेशा ये ध्यान देंगे जो सबसे स्टेबल रिंग होगी, जो सबसे स्टेबल रिंग होगी वहीं पर ओ इपॉक्सी रिंग ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है और ओ को अटैक करेगा तो बताया मुझे वहां पर कार्बोकैटायन अच्छे से अच्छा मिलेगा मुझे, इसलिए वहां पर इपॉक्सी रिंग लग जाएगी। तो मुझे बताया कभी भी अगर एक से ज्यादा एल्कीन होती है तो इपॉक्सी रिंग वहां बनेगी बच्चों जो स्टेबल एल्कीन होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इपॉक्सी पोजीशन contain directly proportional to stability of alkene। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा एल्कीन है तो मुझे ये देखना होगा कि जो सबसे स्टेबल एल्कीन होगी इपॉक्सी रिंग हमेशा वहीं पर बनेगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन कुछ इस तरीके की है। अब मुझे बताएं यहां पर और यहां पर रिंग अगर मैं जोड़ना चाहूं तो इपॉक्सी रिंग कहां जुड़ेगी, बताएं मुझे, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। और मुझे बताएं अल्फा हाइड्रोजन कहां ज्यादा दिख रहे हैं, यहां। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मैं पर ओइक की रिएक्शन करा रहा हूं तो पर ओइक रिएक्शन में इपॉक्सी रिंग कहां बनेगी, तो आप बता सकते हैं कि सर इपॉक्सी रिंग हमेशा स्टेबल वाली एल्कीन को ब्रेक करके ही बनेगी। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जांपल और करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए मेरे पास बच्चों यहाँ पर ये लगा है, ये लगी है और यहीं पर बच्चों ये लगा हुआ है और मेरी रिएक्शन हो रही है CF3CO3H। बताएं इपॉक्सी रिंग कहाँ लगेगी, इपॉक्सी रिंग वहाँ लगेगी बच्चों जो सबसे स्टेबल एल्कीन होगी। और मुझे दिख रहा है सबसे स्टेबल एल्कीन 3 और 1 4, क्या अल्फा हाइड्रोजन यहीं सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मुझे बताएं जो सबसे स्टेबल रिंग होगी अटैक हमेशा वहीं पर होगा। इसका मतलब मैं बना सकता हूं कि इपॉक्सी रिंग कंटेनिंग कौन सा ग्रुप होगा, ये होगा। तो बताएं बच्चों क्या आपको ये समझ में आया कि जब एक एल्कीन दी हो तब हम कैसे करते हैं और जब एक से ज़्यादा एल्कीन दी हो तब हम कैसे इसे प्रोसीड करते हैं। तो नोट करें इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बुक्स वगैरह में मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एडवांस में भी नहीं आता इतना, लेकिन ये बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगा जिससे कि आप कभी घबराए नहीं कि ये कहाँ से होगा कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि आपको ओइक एसिड अगर कहीं दिखता है तो ओइक एसिड में क्या होता है बच्चों, सिंपल एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा और एल्कीन के साथ क्या बना लेगा, इपॉक्सी रिंग। इपॉक्सी रिंग आप सबको पता है कैसे बनाते हैं, क्लियर हो रहा है। तो चलिए कुछ पुराने एग्जाम्पल करते हैं और आज ये अपन टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खत्म करेंगे और अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइड। तो इसलिए आज अपने को ये खत्म ही करना है, ठीक है। आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पूरा अपन खत्म करेंगे आज। चलो पुरानी चीजें कुछ रिवाइज करते हैं। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा होता और मेरी रिएक्शन हो रही होती HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaCl। मान लीजिए यहाँ पर ये प्रेजेंट होता। अब मैं क्या करता, क्या मुझे पता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हुआ, H+ कंटेन करना। H+ कंटेन करने के बाद क्या मेरे पास फिगर कुछ ये बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप सबको पता है कि ब्रोमीन माइनस भी है और यहाँ आप सबको पता है क्लोरीन माइनस भी है। तो मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है और छोटे चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, बड़े चार्ज पर या बड़े एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है सेम चार्ज की। तो मुझे बताएं बच्चों यहाँ पर Cl- अटैक करेगा, ब्रोमीन माइनस नहीं अटैक करेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो ग्रुप अटैच होने वाला है वो क्या है, क्लोरीन। तो आप सबको समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन में वो चेंजिंग कर सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहीं पर शुरू होता ब्रोमीन वाटर भी दे सकता है, ये Cl2 वाटर भी दे सकता है। तो एक बार ब्रोमीन वाटर करते हैं। अच्छा सोचो बच्चों अगर यहीं पर ब्रोमीन वाटर होता और ब्रोमीन वाटर की जगह पे कोई और चीज भी अगर लिख दे, जैसे आप ध्यान दें, जैसे अगर मेरे पास ब्रोमीन है तो ये क्या करता है बच्चों, ये आपस में रिएक्ट करके HBr निकालता है, कहाँ से, H और Br,
और बच्चों HOBr का मतलब क्या हुआ, OH माइनस Br प्लस। तो यहां पर दो ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसके साथ वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। तो कभी भी अगर आपके पास Br2 वाटर लिख के आए या HOBr लिख के आए, आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली ये HOBr आया कहां से है। अगर आप एक बार ये समझ गए कि HOBr कहां से आया है तो आप रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि OH और Br में मुझे पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर O पे माइनस आएगा और Br पे प्लस। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया बच्चों, ब्रोमीन। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीजन मतलब OH। तो मुझे बताएं यहाँ पर अटैक कैसा होता था, एंटी अटैक। तो मैं जोड़ सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, OH और ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएंगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। तो आपको समझ में आया क्लियरली। अगर मुझे इसे फिशर फॉर्म में भी बनाना होता तो भी मैं एग्जैक्टली बना सकता था। ये ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस के साथ एंटी एडिशन करते हैं तो मीजो टाइप का बनता है। मीजो टाइप का मतलब जो चीजें जुड़ रही हैं वो सेम साइड जुड़ रही है। अब सेम साइड कैसे जुड़ेंगी, मुझे पता है Br और OH को जुड़ना है तो कहीं भी जोड़िए क्योंकि आइडेंटिकल कार्बन है। अगर कार्बन यहाँ चेंज होते तो मैं ये देखता कि OH वहाँ ऐड होना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, अच्छी हो। तो समझ में आया आपको कैसे दे सकता है वो। इसी तरीके से एल्कीन के साथ आपको Cl2 वाटर भी दे सकता है या इसकी जगह पे बच्चों HOCl भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, HOCl भी लिख सकता है ये, और क्या लिख सकता है, Cl2 वाटर भी लिख सकता है। सेम प्रोसेस है। आपको पता है Cl2 क्या करेगा, सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनाएगा और बाद में वाटर का अटैक होगा। Cl माइनस यहाँ अटैक नहीं करेगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या मेरे पास प्रोडक्ट आएगा एक तरफ Cl और एक तरफ OH, और दोनों एंटी में आएंगे क्योंकि एडिशन कैसा हो रहा है बच्चों, एंटी एडिशन हो रहा है। तो आपको समझ में आया कैसे अपन ने यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड किया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए एक रिएक्शन और करें यहाँ पर। मान लीजिए बच्चों मेरे पास कोई एल्कीन की जगह एल्काइन होती और एल्काइन में मैं रिएक्शन करा रहा होता, बहुत ध्यान से देखेंगे, एल्काइन में रिएक्शन कराता मैं HBr की रिएक्शन कराने पे बनता A के बाद कराता HCl और रिएक्शन के बनता B। मुझे ये बताएं प्रोडक्ट A और B के बारे में क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या इसका प्रोडक्ट। तो मुझे बताएं सबसे पहले अगर HBr रिएक्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, एल्कीन बॉन्ड तोड़ेगी, H प्लस लेगी, Br माइनस निकाल देगी, पॉजिटिव यहाँ लगेगा और Br माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। आप सबने ये क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आपको सिर्फ एक रिवीजन मिल रहा है जिससे आप ओवरऑल चीज़ें आपको ध्यान आ जाएं कि अपन ने इस चैप्टर में क्या क्या किया था। तो मुझे ये बताएं A के बाद जब B बनेगा बच्चों तो कार्बोकैटायन कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। आपको मैंने हमेशा बना रखा है कि कभी भी एल्काइन में हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एक्सेस में रिएक्शन होती है तो हैलाइड हमेशा जेमिनल पोजीशन पे ऐड होता है। मैंने आपको जेमिनल बताया था। जेमिनल कैसे याद रखना है, अपन जैम खाते हैं तो क्या करते हैं, किसी ब्रेड पे, एक ब्रेड पे जैम लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन पे दो हैलाइड, दिस इज कॉल्ड जेमिनल हैलाइड। तो मैं कह सकता हूं यहां पर जो भी हैलाइड बनने वाला है वो कहां लगेगा, Br वाले कार्बन पे ही अटैच होगा। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट इजीली बना सकता हूं A और B। तो आपको समझ में आया कैसे मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा हूं, कैसे मैं यहाँ पर प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा हूं। चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अपन ने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी थी इसमें, OMDM, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, इन सब की प्रैक्टिस अपन ने खूब कर रखी है बच्चों। तो ये एक लास्ट टर्न है, ये एक लास्ट अपना टॉपिक है इस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर अपन अच्छे से इसको सीखेंगे। क्लियर है, चलिए। क्योंकि आज के बाद अपन अब बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड की। तो अपन ने ये जितना किया है ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों मेरे पास यहीं पर ग्रुप होता, यहां पर मैंने रिएक्शन करा रखी है। अब आपको बहुत अच्छे से देखना है, हर एक रिएक्शन आपने कर रखी है बच्चों, हर एक रिएक्शन कर रखी है, इसलिए हर एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए यहां पर मेरे साथ पहले रिएक्शन करा रहा होता मैं HBr की, ठीक, दूसरी रिएक्शन करा रहा होता मैं यहां पर H प्लस वाटर की, तीसरी यहां पर रिएक्शन हो रही होती, यहाँ पर 1 2 3 ना डाल के सिर्फ एरो के ऊपर लिख दे क्योंकि एक एक स्टेप वाली रिएक्शन ही मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ। यहाँ पर रिएक्शन होती मान लीजिए Br2 CCl4 की, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर एक और रिएक्शन मैंने लिख दी Br2 वाटर की। अब इसी एक चीज से हम सारी रिएक्शन करेंगे, देखिएगा अभी
इसी से मैं और रिएक्शन करने जा रहा हूं, कौन सी, आप जल्दी से यहां पर इसका प्रोडक्ट बनाएं HOBr। यहां पर HOBr भी लिख सकता था मैं, ध्यान रखें बच्चों, HOBr भी आ सकता है और Br2 वाटर भी आ सकता है। तो क्लियर, आपको ध्यान है। यहां पर आप जल्दी से मुझे A, B, C और D बताएं, तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इसको आप डिस्कस करेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करें बच्चों। इसी सेम क्वेश्चन में मैं रिएक्शन को और आगे बढ़ा रहा हूं और पहली रिएक्शन है HgOS का होल ट्वाइस, यहां पर वाटर ले लिया मैंने और यहां ले लिया मैंने NaBD4 ले लिया। क्या आप सबको याद आ रहा है ये रिएक्शन कौन सी थी बच्चों? दिस इज कॉल्ड OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्लियर आ रहा है समझ में? तो मुझे जल्दी से यहाँ पर प्रोडक्ट बताएं, यहाँ पर A क्या बनेगा। ऐसे ही इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन को पूछने का तरीका कुछ अलग तरीके से पूछ रहा हूं मैं, BD3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, क्या होता था बच्चों? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ये होता था। क्लियर, आपको पता है। यहीं पर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ओजोनोलिसिस, O3 जिंक वाटर। O3 जिंक वाटर का मतलब क्या हो बच्चों? जिंक प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछने वाले यही क्वेश्चन होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव है। वैसे ही मेरा डी जो बनने वाला है वो है O3 वाटर। मतलब ये क्या हो गया बच्चों? वाटर लिख सकते हैं या H2O2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑक्सीडेटिव है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको ऑक्सीडेटिव। क्लियर, एंड दिस इज डी। अब जल्दी से मुझे बताएं ABCD। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर जल्दी से। यहाँ पर अपन बताते हैं कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा, C क्या बनेगा और D क्या बनेगा। तो मुझे बताएं सबसे पहले अगर यहाँ पर HBr की रिएक्शन होती तो पॉजिटिव क्या बनना है? इसका मतलब बॉन्ड ऐसे टूटेगा और बॉन्ड H+ को ले लेगा। तो मैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ बना रहा हूँ। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे यहाँ पर जुड़ा है? यहाँ H जुड़ जाएगा और जैसे ही कार्बोकटायन लगेगा Br- क्या करेगा बच्चों? Br- अटैक कर देगा। इसका मतलब A क्या बन जाएगा? A मेरे पास कुछ ये बन जाएगा, मुझे H दिखाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर बताएं Br की जगह क्या जुड़ जाएगा? वाटर। तो यहाँ पर इजीली मुझे समझ में आया कि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। क्लियर है? Br2CCl4 क्या होता है? एंटी एडिशन। और एंटी एडिशन का मतलब क्या हो बच्चों? दोनों तरफ ब्रोमीन और ब्रोमीन। अगर एक ब्रोमीन वेज में है तो दूसरा ब्रोमीन कहाँ होगा बच्चों? डैश में। यहाँ पर मैथिल ग्रुप भी है, इसका मतलब ये मैथिल ग्रुप कहाँ लगा होगा? डैश में। क्या क्लियर समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पर H भी आप बना सकते हो, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। आप बताएं D के बारे में। D क्या है? क्या मैंने बताया आपको? Br2 वाटर। Br2 वाटर में ब्रोमीन कैसे ऐड होगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और वाटर कैसे ऐड होगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। या मैं यहाँ पर HOBr भी लिख सकता था। तो अब यहाँ पर आइडेंटिकल कार्बन नहीं है, तो ध्यान देना कि OH ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? वहां जहां कार्बोकटायन अच्छा। इसका मतलब मुझे बताओ बच्चों, कार्बोकटायन कहाँ अच्छा? क्या कार्बोकटायन टर्सरी पे अच्छा होगा? इसका मतलब OH यहाँ होगा और ब्रोमीन यहाँ होगा, और दोनों कहाँ होंगे बच्चों? एंटी पे, और बचा हुआ मैथिल कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तो आपको समझ में आया एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं? हमारे पास अगर Br2 वाटर है तो हमें देखना होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव अच्छा। क्लियर हो गया? तो ऐसे हमने ABCD यहाँ पर बना लिए। चलिए वहां पर रिएक्शन करते हैं। आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से याद होगी, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और OMDM, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। क्या होता था? वाटर से आता था क्या बच्चों? OH। और NaBD4 से क्या आता था? D। तो मुझे बताएं ये कहाँ जुड़ेगा? जहां पॉजिटिव अच्छा, और ये कहाँ जुड़ेगा? जहां पॉजिटिव बेकार। आपने रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से सीख रखी है और क्वेश्चन भी अपन ने खूब सारे कर रखे हैं। तो अगर मैथिल वेज में है तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? OH और जो मैथिल है, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बच्चों? D जुड़ जाएगा। क्लियर है? अगर कोई पूछे कैसे जुड़ेगा तो आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि OH और D एंटी एडिशन में ऐड होते हैं। वैसे ही अब बताएं यहाँ पर मुझे बताएं BD, B के साथ जो ड्यूटेरियम है वो कहाँ जुड़ता था बच्चों? वो वहां जुड़ता था जहां पॉजिटिव अच्छा होता था। क्यों? एल्कीन टूटती थी, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करती थी, और जब अटैक कर रही होती थी तो पॉजिटिव कहां बना? एल्कीन वाले कार्बन पे। इसका मतलब जो हाइड्रोजन होता था बोरॉन के साथ, यहाँ ड्यूटेरियम है, वहां हाइड्रोजन होता था तो हाइड्रोजन डोनेट करता था। यहाँ ड्यूटेरियम है तो कौन डोनेट करेगा? ड्यूटेरियम। इसका मतलब बताएं पॉजिटिव पर क्या लग जाएगा? जहां पॉजिटिव अच्छा वहां ड्यूटेरियम। और बाद में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर अगर नीचे रिएक्शन बात करें, यहाँ होता था H2O2
OH माइनस। तो यहाँ पर क्या अटैक करता था? OH माइनस। तो बताएं OH मान लग जाएगा जहां पॉजिटिव बेकार। जस्ट इसका उल्टा होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन का अगर बात करें तो उसी टाइप का होता है, लेकिन ये उल्टा होता है थोड़ा, ठीक है। बताएं यहाँ पर रिडक्टिव ओजोलिसिस में हम क्या करते थे बच्चों? सिंपल बॉन्ड तोड़ते थे और ऑक्सीजन लगा देते थे। तो मुझे बताएं ऑक्सीजन लगाने पे क्या मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्लियर समझ में आया कैसे? एक कार्बन ज्यादा लगा दिया अपन ने, ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ेगा। क्लियर है? तो अपन को समझ में आया कैसे अपन ने किया। अब अपन को करना है ऑक्सीडेटिव। इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किस में चला जाएगा बच्चों? OH में। तो मुझे बताओ अगर D बनाना चाहूँ मैं तो D क्या बनेगा? D कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या आपको क्लियर समझ में आया ABCD हम कैसे बना रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है बच्चों वो, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको खूब सारी करनी है, बहुत सारी करनी है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक दो और प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही, जिससे कि सारी रिएक्शन हमारे माइंड में क्या हो जाए? एकदम सेट हो जाए। क्लियर? चलिए मान लीजिए बच्चों यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ली और इस एल्कीन से मैंने रिएक्शन कराई बच्चों, किसकी? कोल्ड KMNO4 की। किसकी कराई? कोल्ड KMNO4। और ये बन गया A। ठीक उसी तरीके से बच्चों मैंने क्या किया? एक B प्रोडक्ट बनाया और B प्रोडक्ट बनाने में मैंने यहाँ पर हॉट KMNO4 लिया। अब आप इनका डिफरेंस समझो, क्योंकि अगर कभी भी अगर आप समझ लो KMNO4 पे कुछ भी नहीं लिखा है तो बच्चों हमेशा उसको कोल्ड मानोगे। क्या मानोगे? हमेशा उसको कोल्ड मानोगे। अगर उसे हॉट लिखना होगा तो वो हॉट को मेंशन करेगा वहां पर। क्लियर हो रहा है? तो कभी भी अगर सिर्फ KMNO4 लिखा हो तब भी उसे आप क्या मानोगे? कोल्ड KMNO4 मानोगे। और इसी को बोलते थे अपन बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते थे बच्चों? बेयर्स रिएजेंट बोलते थे। क्या आप सबको समझ में आ रहा है कि कैसे अपन इसको बेयर्स रिएजेंट की तरह समझते हैं? मुझे बताएं क्या होता था बेयर्स रिएजेंट में? एल्कीन हटती थी और OH और OH ग्रुप ऐड होते थे, वो भी सिन एडिशन में। तो बताएं बच्चों यहाँ पर A क्या बन जाएगा? A कुछ इस तरीके से OH और OH वेज में जुड़ जाएंगे। बचा हुआ मैथिल कहाँ जुड़ जाएगा? डैश में। इसी तरीके का एक प्रोडक्ट और बन जाएगा जहां पर OH और OH कहाँ जुड़ जाएंगे? डैश में। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक प्रोडक्ट और बन सकता था क्या? कि ये OH और OH कहाँ जुड़ते हैं बच्चों? डैश में। और मैथिल कहाँ जुड़ता बच्चों? वेज में। तो ये दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर पॉसिबल बन सकते थे। लेकिन अगर मेरे पास हॉट KMNO4 बोला है तो क्या मुझे समझ में आ रहा है ये क्या है बच्चों? ये था ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या था? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास क्या बनेगा? रिडक्टिव। और रिडक्टिव के बाद नीचे वाला ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन चेंज किस में होगा? OH में। तो बताओ आप फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे पास बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? क्या मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा? क्या आप सबको समझ में आ रहा है कैसे मैंने ये प्रोडक्ट बनाया? मैंने बॉन्ड तोड़े, रिडक्टिव ओजोलिसिस किया और बाद में क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि ये कैसा है बच्चों? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो क्या क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर सब कैसे हम कर रहे हैं? यहाँ पर OH और OH ग्रुप। अगर यहीं पर मान लीजिए एक क्वेश्चन और आता, यहीं पर मैं करा देता HCO3H इपॉक्सी, एंड इपॉक्सी के बाद मैं करा देता वाटर का अटैक। क्या करा देता? वाटर का अटैक। तो बताओ मेरे पास अगर C है ये, तो C क्या बनता? क्या मुझे पता है कि जो OH और OH ग्रुप यहाँ पर वेज में जुड़ रहे हैं, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट के बाद OH और OH कहाँ जुड़ेंगे? वेज और डैश में। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले रिंग बनेगी इपॉक्सी और इपॉक्सी के बाद क्या होगा? एंटी अटैक। तो बताओ मैं फाइनली यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो C बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? OH वेज में और डैश में। इसी तरीके से एक इसका मिरर इमेज भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि कितनी सारी रिएक्शन कैसे भी पूछे हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए एक दो रिएक्शन और यहाँ पर करते हैं, और जिससे कि ये प्रैक्टिस खत्म अपन कर सके। क्लियर समझ में आ रहा है सब कुछ? एकदम क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दो, मान लो मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होता कुछ इस तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट होता। क्लियर? अब मेरे पास क्वेश्चन पूछ रहा होता यहां पर H+ और वाटर। मैं क्या बनाता आप सोचें? A।
मैं यहीं पर बना रहा होता Br2 वाटर। अब आप सोचे B क्या बनेगा, मैं यहीं पर बना रहा होता HOCl, बताइए C क्या बनेगा, और यहीं पर मैं लिख रहा होता BH3THF और नीचे होता H2O2OH माइनस। यहाँ क्या बनता, दिस इज D एंड दिस इज E। कैसे E क्या बनेगा, ऑक्सीमर्कुरेशन करा रहा हूँ, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन OM DM। तो ध्यान रखें यहाँ पर क्या बनेगा। सारे प्रोडक्ट आप जल्दी से बनाएं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है बच्चों। हर एक क्वेश्चन को एक टास्क की तरह लेनी है हमको, ठीक है ना, हर एक टास्क की तरह आप करें, जिससे गलती भी हो तो आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आप गलती कर कहाँ रहे हैं। गलती बहुत जरूरी है बच्चों, लाइफ में गलतियां बहुत जरूरी होती है, आपको हमेशा वो सिखाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर कोशिश करते हैं और इन सारी रिएक्शन को अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है, तो बताओ सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन 1। क्या रिएक्शन 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो कार्बोकैटायन बनेगा एज अ इंटरमीडिएट। एज अ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन मैं यहाँ बनाऊंगा या यहाँ बनाऊंगा, मुझे पता है यहाँ रिंग एक्सपैंड कर सकती है, तो फाइनली यहाँ क्या होगा, 5 से 6 में कन्वर्ट होगी, और 6 में कन्वर्ट होने के बाद इसी टर्सरी पे किसका अटैक हो जाएगा, वाटर का। आप बहुत अच्छे से सब सीख चुके हैं बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस आपको मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में खूब कराई है, तो आप ध्यान दो। और प्रोडक्ट को आपको मैं हिंट के रूप में बता रहा हूँ कि क्या बनेगा, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। वैसे यहाँ पर Br2 वाटर, यहाँ कभी भी कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता था, सिर्फ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता था, इसलिए कोई शिफ्टिंग वगैरह भी पॉसिबल नहीं थी। तो इन सारे क्वेश्चंस में कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर, सिर्फ हमारे पास या तो HBr के साथ हो, जहां पर क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है शिफ्टिंग हमेशा वही होती है, कभी भी नॉन क्लासिकल में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैंने आपको बताया था, एक ट्रायंगल में वो बनते हैं और ट्रायंगल के अपोजिट में भी अटैक कर सकता है और सिन में भी वो अटैक कर सकता है। तो बताया यहाँ पर Br2 वाटर, क्या मुझे पता है Br वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव बेकार, और OH वहां जुड़ेगा जहां पॉजिटिव अच्छा। तो मुझे बताओ पॉजिटिव कहाँ अच्छा बच्चों, यहाँ पर अल्फा है 2 2 4, यहाँ अल्फा है 2 1 3। मुझे पता है, क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर इस पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पर अल्फा ज़्यादा है, इसका मतलब OH यहाँ अटैक करेगा और ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर इसको थोड़ा सा वेज डैश में बनाएं तो भी हम बना सकते हैं इसी चीज़ को वेज डैश में। कैसे, ब्रोमीन यहाँ पर अगर वेज में है तो OH कहाँ होगा बच्चों, डैश में होगा। क्या क्लियर, समझ में आ रहा है आपको सारी चीज़ें। तो इस तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं क्लियरली। अब मेरे पास HOCl दिया है, HOCl आया कहाँ से, अब ध्यान आ रहा होगा, HOCl आया Cl2 और वाटर से। कहाँ से आया, Cl2 वाटर से। तो यहाँ पर ये भी लिख सकता था और Cl2 वाटर, तो कुछ भी लिख सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पर बताओ सबसे पहले क्या होगा, सिंपल है, वही सेम कंडीशन है, बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, Cl। अगर Cl वेज में है तो OH कहाँ आएगा, डैश में। तो आपको समझ में आ रहा है कि OH मैं क्यों यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बताए ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में क्या होता था, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन OH वहां जुड़ता था जहां पर पॉजिटिव अच्छा, और H कहाँ जुड़ता था जहां पर पॉजिटिव बेकार, और दोनों का एडिशन हमेशा एंटी होता था। तो एक डैश में तो दूसरा वेज में होगा, अगर एक वेज में तो दूसरा डैश में होगा। तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो सकते थे, 2। क्लियर है, चलिए डी की बात करते हैं। डी में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन, और बी के साथ जो हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, ट्यूटेरियम है, वो हमेशा कहाँ जुड़ेंगे बेटा, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो ट्यूटेरियम है, ध्यान आया, तो इस H की जगह क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। क्लियर, ध्यान रखो। यहाँ पर BH3 है मान लो, तो B के साथ क्या है, H है, तो H कहाँ आएगा, जहाँ पॉजिटिव अच्छा। उल्टा होता था, इसमें ध्यान आ रहा है आपको। तो बताओ H कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ, और यहाँ पर OH कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ। तो क्लियर, समझ में आया कैसे मैंने एडिशन यहाँ किया। यहीं पर मान लीजिए अगर मेरे पास एल्कीन की जगह एल्काइन होती, मेरे पास एल्कीन की जगह क्या होती, एल्काइन होती। क्लियर है। अब मेरी रिएक्शन दुनिया क्या क्या करा रहा हूं मैं। रिएक्शन नंबर 1 है ओजोनोलिसिस H2O2, मतलब ये कैसी ओजोनोलिसिस है, ऑक्सीडेटिव। क्लियर है, कैसी है, ऑक्सीडेटिव, दिस इज A। क्लियर। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्टिव, जिंक प्रेजेंट है मतलब रिडक्टिव है, जिंक प्रेजेंट है मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर हो रहा है। और रिडक्टिव है मान लीजिए, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ऐसे ही सी, मान लीजिए यहाँ पर HgO एसाइलेट का होल ट्वाइस मतलब OMDM बन रहा है, मान लीजिए वाटर है,
और नीचे मैंने NaBH4 दे दिया और बेसिक मीडियम दे दिया। दिस इज C। ठीक, इसके बाद है मान लीजिए यहाँ पर D, कौन सी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 THF, और क्या है बच्चों? OH माइनस है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। क्लियर, यहाँ पर ये दिया हो सकता है एंड दिस इज D। क्लियर, और मान लीजिए मेरे पास यहीं पर दिया होता कोल्ड KMnO4, कोल्ड KMnO4 ये दिया होता, तब भी मैं इसको क्या बोलता? E। अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव की जगह बच्चों ये भी दे सकता था हॉट KMnO4, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब जल्दी से मुझे ये पांचों प्रोडक्ट बताएं जिससे कि ये रिएक्शन भी हमें क्लियर हो जाए कि अगर एल्काइन है तब हम कैसे करते हैं। तो चलिए ट्राई करें बच्चों। पेन कॉपी बेटा चलती रहनी चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल क्लास जैसा ही माहौल बनाए तभी आपका मन लग सकता है। क्लियर, तो ऑनलाइन में पढ़ने के भी तरीके होते हैं, आपको यहाँ पर पेन कॉपी हमेशा चलती रहनी चाहिए। पेन कॉपी रुकी दिमाग रुक जाता है बच्चों, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ए की। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस तो मुझे क्या सिखाया था? एल्काइन के केस में अगर रिडक्टिव ओजोलिसिस होती है तो यहाँ बनता है डाई कीटो। कहाँ डाई कीटो बनेगा? जहाँ ये कार्बन थे। तो बी तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ कि बी इज दिस। ठीक, ये क्या है? बी है। लेकिन अगर मुझे यही ऑक्सीडेटिव करना होता तो यहाँ पर फर्दर बॉन्ड ब्रेक होता, ये चेंज होता था कार्बोक्सिलिक में, और ये बच्चों पूरा पूरा CO2 में चेंज होता था। मैंने आपको बताया था कभी भी टर्मिनल एल्कीन या टर्मिनल एल्काइन हो दो और वहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होगी तो गैस हमेशा CO2 निकलेगी, क्योंकि टर्मिनल वाला कार्बन इतना ऑक्सीडाइज हो सकता है कि वो CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? ए बनाने के लिए तो मैं बना सकता हूँ, ए क्या आएगा बच्चों? COH, और क्या आएगा? CO2। तो चाहे ये दिया हो या ये दिया हो, बात एकदम क्लियर है। क्लियर, चलिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर E दिया है। E क्या मतलब क्या है? कोल्ड KMnO4। बच्चों कोल्ड KMnO4 क्या करता है? कभी भी आपको याद होगा एल्कीन के केस में क्या करता था? एल्कीन के बॉन्ड टूटते थे और OH जुड़ जाते थे। अगर मान लीजिए यहीं पर एल्काइन होता बच्चों तो एल्कीन तक तो वो बनता, क्या इसके बाद टॉटोमर हो सकता था? इसका मतलब यहाँ भी क्या बनता है? डाई कीटो। यहाँ भी क्या बनता है बच्चों? डाई कीटो। तो इस तरीके से वो आपको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपसे कोई पूछे कि कोल्ड KMnO4 है और प्रोडक्ट बन रहा है डाईऑल, मतलब 1,2 डाईऑल, सिर्फ OH जुड़ रहे हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या रहा होगा? एल्कीन रहा होगा। समझ में आ रहा है? एल्कीन होगा तभी तो डाईऑल बनेगा। अगर एल्काइन होगा बच्चों तो वो क्या बन जाएगा? डाई कीटो। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, यही सब चीजें वो कंफ्यूज करता है। बात करते हैं हाइड्रोबोरेशन की, बहुत इजी है। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है बच्चों? H जुड़ेगा, एक बॉन्ड टूट के H और OH। H कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पॉजिटिव अच्छा। OH कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पॉजिटिव बेकार। क्या फर्दर यहाँ पर टॉटोमर होगा, और टॉटोमर के बाद बच्चों क्या बन जाएगा? अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर CHO ग्रुप, क्योंकि ये टॉटोमर करेगा तो तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें हाइड्रोजन दूंगा। तो आफ्टर टॉटोमेरिक प्रोडक्ट यहाँ क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। C क्या बनेगा बच्चों? ऑक्सीमर्कुरेशन है। ऑक्सीमर्कुरेशन में भी सिंपल वही प्रोसेस होता था। H कहाँ जुड़ता था? जहाँ पॉजिटिव OH कहाँ जुड़ता था? जहाँ पॉजिटिव अच्छा, और H कहाँ जुड़ता था? पॉजिटिव बेकार। क्या फर्दर ये चेंज हो सकता है टॉटोमर प्रोडक्ट में? तो बताया टॉटोमेरिक प्रोडक्ट करने के बाद क्या यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ सकता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? तुम मुझे बॉन्ड दो, मैं तुम्हें H दूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपसे C और D में रिलेशन भी पूछ सकता था। C और D में बच्चों रिलेशन क्या बताओगे? बताओ मुझे। C और D में रिलेशन क्या बताओगे? फंक्शनल ग्रुप का रिलेशन बताओगे। क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो समझ में आया है कैसे हम रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं और कैसे हम रिएक्शन को समझ रहे हैं। क्लियर है? अब बेटा हम जो शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम ये टॉपिक बिल्कुल एंड करते हैं। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस खूब सारी करें। आपको यहाँ पर जब भी आपके ऐप के थ्रू थ्योरीज अपलोड होंगी तो थ्योरीज आपकी लेक्चर के वाइज ही अपलोड हो रही है। जैसे जैसे लेक्चर होंगे वैसे वैसी थ्योरी मिलेगी। और डीपीपीस का क्या है बच्चों? जब आपके पास 2-3 लेक्चर का मटेरियल हो जाएगा तो आपको एक डीपीपी कराएंगे। उस डीपीपी के थ्रू जो दोनों तीनों लेक्चर में अपन ने पढ़ाई की है उस लेक्चर में जितने भी हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी हम वहाँ पर क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको ऐप के थ्रू जुड़े रहना है, ऐप के थ्रू पढ़ाई करते रहना है। और ऐप बहुत अच्छा है बच्चों, आपको टाइम टू टाइम आप वीडियो खोलोगे आपको चैप्टर मिलेगा, आपको चैप्टर का PDF मिलेगा, आपको DPP मिलेगी। क्या चाहिए बच्चों? इससे ज़्यादा क्या चाहिए बताइए?
आपको घर बैठे इतनी अच्छी सुविधा अगर कोई दे रहा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है बच्चों। तो क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड। तो ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहो और मस्त रहो, ठीक है, ओके।